first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। बेसिक में हम लोग सबसे पहला हमारा क्या प्रोसेस रहता है बेसिक का। बेसिक में हमारे पास क्या क्या वो टूल होते हैं जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्लान को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम चेंज करते हैं यूनिट सेटअप को, जिसका शॉर्टकट होता है UN एंटर। यूनिट सेटअप UN एंटर। आप जब UN एंटर करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ड्राइंग यूनिट का। ड्राइंग यूनिट के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेंथ, टाइप एंड स्केल। लेंथ टाइप के अंदर हमेशा क्या लेना है, आर्किटेक्चर। स्केल के अंदर हमें क्या लेना है, हमेशा इंचेस। ये कब लेते हैं, जब हम काम करते हैं फिट एंड इंच पे, चाहे फिट की ड्राइंग हो चाहे इंच की ड्राइंग हो, ये सेटिंग हमें हमेशा रखनी है ड्राइंग के अंदर। हमको ये भी पता है कि फिट और इंच का सिंबल कहाँ से आता है। जो फिट का सिंबल होता है सिंगल रिप्रेजेंट करता है, इंच का सिंबल डबल आता है। और इस सिंबल को हम अपने कीबोर्ड में कैसे समझेंगे, एंटर के पास हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है। जब हम लिखेंगे 10 तो हम 10 को टाइप करके एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा फिट। और अगर हमने कहा 10 इंच तो हम 10 को टाइप करके पहले शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, देन उसके बाद हम इस की को प्रेस करेंगे, तब आएगा इंच, ये वाला। मैंने यूनिट सेट कर लिया, फिट इंच के बारे में समझ में आ गया। चौथा हमारा क्या होता है पॉइंट, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम काम करते हैं लेयर पे। लेयर होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। एग्जाम्पल लो, मैंने LA एंटर किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा लेयर का। उस लेयर के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक आइकन नज़र आएगा जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस वन। इस ऑप्शन पे क्लिक करो, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिख के आएगा न्यू लेयर एंड शॉर्टकट है Alt+N। आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिख के आएगा लेयर 1। नाम क्या मेंशन करना चाहते हो, आपने टाइप करा वॉल, एंटर। फिर क्लिक करा, आपने टाइप करा डोर, उसके बाद एंटर। फिर क्लिक करा विंडो, देन एंटर। यहाँ पर वॉल के आगे ये कलर नज़र आ रहा है, आप इस पर कलर के जो ब्लैक वाला पार्ट है इस पर क्लिक करोगे
वाइट कलर को सिलेक्ट करके ओके करोगे। कोई भी कलर ले लो, कोई भी डिफरेंट, मैंने कहा रेड। डोर का कलर मैंने कहा ब्लू। विंडो का कलर मैंने कहा डिफरेंट। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं प्लानिंग के अंदर, तो हम किन किन ऑप्शन को, किन किन ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला पार्ट है। तो इसमें हम थोड़ा सा काम अपना आसान कर लेते हैं। हम एक लेयर की टेम्पलेट फॉरवर्ड करेंगे। उस लेयर टेम्पलेट को आपको क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। उस लेयर टेम्पलेट को हम काम करने से पहले इंपोर्ट कराएंगे। कैसे कराएंगे? आपने LA एंटर किया। LA एंटर करने के बाद जो टेम्पलेट मैं फॉरवर्ड करूंगा, उस टेम्पलेट को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आप LA एंटर करके कहाँ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, लेयर स्टेट मैनेजर। आप लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन हमारे पास आएगा, लेयर स्टेट मैनेजर। नीचे क्या मिलेगा, इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी टेम्पलेट कहाँ पर सेव है। तो हमारी टेम्पलेट कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पे। आप भी अपनी टेम्पलेट को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप का एक आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इन केस अगर आपकी टेम्पलेट डेस्कटॉप पे है और यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तब क्या करोगे? तब आपको करना ये है कि ये जो नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहा है फाइल ऑफ टाइप का, इस फाइल ऑफ टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लेना है लेयर स्टेट्स .las, लेयर स्टेट .las। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो आ गई हमारी टेम्पलेट। सेलेक्ट करके ओपन एंड रीस्टोर पे क्लिक कर दो। तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, सारी टेम्पलेट्स आपके पास ओपन हो गई, मतलब सारे बने बनाए फीचर्स मिल गए हमको। हमको ना कलर चूज़ करना है, ना हमको बार बार लेयर्स को क्रिएट करना है। ये काम होता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट इंपोर्ट कराने के बाद हमें एक सेटिंग और करना होती है, जिसे कहते हैं लाइन वेट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की थिकनेस ऑन ऑफ करना। लाइन वेट का एक शॉर्टकट होता है LW एंटर। आपने LW एंटर किया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले लाइन वेट। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक है तो आप इसको चेक करोगे, मतलब क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे और क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन करना है सबसे पहले वॉल्स को। वॉल्स को डिज़ाइन करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC एंटर। कैसे काम करेगा ये? पहला काम आपको क्या करना है, जब आप वर्किंग स्टार्ट करना, ये मैंने ग्रुप में शेयर करा है तो इसको इंपोर्ट कराना है। इस इमेज को देख देख के प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। तो इसको इंपोर्ट कहाँ से कराओगे? ऊपर देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट का। इन केस अगर आपके ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट नहीं आ रहा है तो उस इंसर्ट ऑप्शन को लाने के लिए देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा,
इस एरो पे क्लिक करके आपको क्या करना है, शो मेनू बार, तो हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन आ जाएगा। इंसर्ट पे आने के बाद क्या करोगे, रास्टर इमेज रेफरेंस, रास्टर इमेज रेफरेंस पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पे इमेज को सेव करके उस इमेज को सिलेक्ट करना, ओपन करना, ओके करना, और पहला पॉइंट और थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना। मान लो अगर ये बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ये हो सकता है धोखे से, तो जब साइज़ अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो एक कमांड हम और नोट करेंगे, स्केल, SC एंटर। ये क्या करेगा, सबसे पहले उस इमेज को सिलेक्ट करना, SC एंटर करना, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करना, और जब पीछे की तरफ माउस लाओगे तो साइज को आप इस तरह कम होते हुए ज़्यादा होते हुए कंट्रोल कर सकते हो। स्केल क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। स्केल ऑप्शन साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करना। अब अगर हमें सबसे पहले वॉल ड्रॉ करनी है तो वॉल ड्रॉ करने के लिए आपको उस लेयर को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ये लेयर का एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस लेयर के बॉक्स पे क्लिक करके आप सर्च करोगे वॉल की लेयर, और वॉल की लेयर पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर देखो वॉल की लेयर एक्टिव हो गई। जो भी काम करेंगे तो वो क्या होगा, उस लेयर पे ही बनेगा। प्लॉट का साइज है 30 फीट, प्लॉट का साइज है यहाँ पर 30, और इसकी डेप्थ है, गहरान है 50। क्या करोगे, REC एंटर, REC एंटर करना, एक बार स्क्रीन पे क्लिक करना। जब एक बार स्क्रीन पे क्लिक करोगे, सिर्फ एक बार, तो नीचे देखो कमांड लाइन में एक ऑप्शन आएगा डायमेंशंस का, डायमेंशंस पे क्लिक कर देना। जैसे डायमेंशंस पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, कितनी है, 30 फीट, टाइप कर देना 30। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, वो ये कि फिट इंच का निशान ज़रूर लगाना, कि 30 दिया है तो फिट, तब वो समझेगा कि ये हमारा 30 है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। मैंने टाइप करा 30, फिट का निशान, एंटर। वो विड्थ पूछ रहा है 50, 50, फिट का निशान, एंटर। और एक बार दोनों वैल्यू डालने के बाद एक बार स्क्रीन पे क्लिक कर देना। क्या बन गया, आउटर बाउंड्री बन गई हमारी। इसके अंदर एक वॉल है, इसे कहते हैं आउटर वॉल, मतलब बाहर की वॉल। बाहर की वॉल हम कितनी लेके चलेंगे, एग्जाम्पल के लिए आउटर वॉल 9 इंच लेके चलेंगे। यहाँ पर एक कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, याद होगा शायद, ऑफसेट, ओ एंटर। कैसे, सबसे पहले ओ एंटर करना, 9 टाइप करके इंचेस का निशान लगाना, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। शिफ्ट के साथ की पे क्लिक कर देना, डबल निशान दिखेगा कमांड लाइन में, एंटर कर देना। कहाँ से करना है ऑफसेट, वॉल से करना है तो वॉल पे क्लिक करना, माउस को ऊपर लाओगे तो ऊपर, अंदर लाओगे तो अंदर। तो हमें क्या करना है, हमारा प्लॉट के अंदर हमें चीज़ों को ड्रॉ करना है, तो माउस को अंदर लाके क्लिक कर देना और इसके प्रेस करके बाहर आ जाना। मतलब
जितनी बार आप वैल्यू दोगे उतनी बार आपको एस्केप की से बाहर आना है। एस्केप की का मतलब क्या होता है? कमांड से एग्जिट करना। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये चारों लाइंस एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं, और जब हम इसके अंदर एक बेडरूम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ जब होती है जब हम काम करते हैं रेक्टेंगल ऑप्शन के साथ। तब क्या करोगे? एक कमांड यूज़ करेंगे जो इन सबको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। एक्सप्लोड एक्स एंटर। एक्स एंटर करोगे, पहले सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद एक्स एक बार टाइप करके एंटर, तो तोड़ देगा, सारे पार्ट अलग अलग कर देगा। पूरी प्लानिंग के अंदर सिर्फ एक कमांड है ऑफसेट, ये इस्तेमाल होगा। ट्रिम TR डबल एंटर, एक ये कमांड होगा यूज। और एक और कमांड यूज होता है एक्सटेंड EX डबल एंटर। ये 3 कमांड हमने नोट कर दिए। तो पहले तो हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट से क्या करेंगे? जितनी भी वॉल्स हैं सबको बनाएंगे। प्रैक्टिस करना है तो कुछ नहीं सोचना है, साइज छोटा बड़ा होगा, होने दो। अभी सिर्फ हम एक प्रोसेस देखेंगे। जैसे हमारे पास बेडरूम है 11x16 का, मैंने ऑफसेट करा, ओ एंटर, 11 फिट का निशान एंटर। और हमेशा ऑफसेट लिया जाता है अंदर वाली वॉल से, तो अंदर वाली वॉल पे क्लिक करना, माउस को लेफ्ट की तरफ लाना एंड क्लिक। तो ये क्या हुआ? ये अंदर का स्पेस बन गया, लेकिन अभी हमें इसकी थिकनेस भी देनी है। तो हम इसकी थिकनेस मतलब वॉल की थिकनेस हम ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर, अप्रॉक्स 5 इंच, 16 फिट। फिर ओ एंटर, हर बार स्केप, नया नया ऑफसेट लेना है, नई वैल्यू देनी है, स्केप ओ एंटर, कितना? 16 फिट का निशान टाइप करके एंटर। ऊपर की जो अंदर की वॉल है क्लिक करके माउस नीचे लाके क्लिक, फिर स्केप, फिर ओ एंटर, फिर वॉल की थिकनेस, फिर एंटर, फिर क्लिक करके डाउन। ये हमारी एक्स्ट्रा वॉल है, इसको हटाना है हमें, TR डबल एंटर, TR 2 बार एंटर एंड ट्रिम। ट्रिम की भी कंडीशंस है। TR डबल एंटर करके आप ट्रिम कर सकते हो, लेकिन तब तक कर सकते हो जब तक वो सिंगल लाइन नहीं बचती है, और ट्रिम हमेशा सिंगल लाइन को नहीं हटाता है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे TR डबल एंटर, तो हम किसी को भी हटा सकते हैं, जैसी सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं हटेगा, उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। हमारे पास वॉशरूम है 6x3 का, ओ एंटर, 6 फीट बाहर वाली वॉल से, फिर ओ एंटर, 5 इंच थिकनेस। फिर ये हमारा वॉशरूम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम अपनी मर्ज़ी से 3 फीट का एक ऑफसेट लेंगे अंदर की वॉल से नीचे, और उसको भी हमें, क्योंकि एक लाइन नहीं देनी है, जब तक हम वॉल की थिकनेस नहीं देंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। हटा दो एक्स्ट्रा वॉल। ये क्या दे दिया हमने? ओपन स्पेस हवा के लिए। तो लाइन लेके इसको ऐसे क्रॉस में बना दो, फिर लाइन लेके क्रॉस में बना दो। वॉशरूम दिया है, ओ एंटर, 4 फीट एंटर, कहाँ से? इस वॉल से। साइज हम इंक्रीज कर लेंगे, ओ एंटर, 6 फीट, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फिर स्केप, फिर ओ एंटर, फिर वॉल की थिकनेस एंटर। किचन है
ओ एंटर। कितना साइज, तो जितना साइज बचेगा उसको किचन ले लेंगे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक इतना किचन रखेंगे, तो इन दोनों वॉल को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाओगे? एक्सटेंड, ई एक्स डबल एंटर, ई एक्स 2 बार एंटर करना, एक बार क्लिक करना, फिर नीचे वाली वॉल पे क्लिक करना, और ये जो नीचे की वॉल है टी आर डबल एंटर करके हटा देना। ये हमने दे दिया किचन का पार्ट। फिर यहाँ पर आ गया डाइनिंग एरिया। ये हो गया हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। इसके नीचे बेडरूम, सेम वॉल चल रही है, वॉल बिल्कुल इक्वल है। कितना? 11। ऑफसेट इस वॉल से डाउन, फिर ऑफसेट वॉल की थिकनेस, और ई एक्स 2 बार एंटर करके दोनों वॉल को नीचे तक बढ़ा के ट्रिम कर लो। ठीक है। उसके नीचे एक वॉशरूम, ऑफसेट 4 फीट बाहर की वॉल से नीचे, फिर ऑफसेट 5 इंच, फिर स्केप, फिर ऑफसेट 6 फीट, फिर ऑफसेट वॉल की थिकनेस, सारा ऑफसेट बाहर की तरफ, टी आर डबल एंटर। जो बची वॉल है उसे डिलीट कर दो। सबसे लास्ट में स्टेयर्स दिए इन्होंने, तो हम एक नॉर्मली भी कैलकुलेशन लेके चलते हैं। एक फ्लाइट 2.5 से 3 फीट ली जाती है, दिस वन, तो 3, 2.5, 5, 5.5 फीट हम छोड़ देंगे। मतलब कि हम यहाँ से गैप लेंगे, ऑफसेट लेंगे 5 फीट 5 इंच अंदर की वॉल से यहाँ पर। फिर उसके ऊपर एक और वॉल, ये वॉल भी हमारी बिल्कुल इक्वल चल रही है, इसी के पैरेलल ई एक्स डबल एंटर। कहाँ तक बढ़ा लो? यहाँ से क्लोज है, तो हम यहाँ से इस वॉल को ई एक्स 2 बार एंटर करके एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ तक हमें हटाना होगा हटा लेंगे। बचा हमारे पास पोर्च एरिया, तो ये वॉल कहाँ तक रहेगी? स्टेयर तक, ट्रिम कर लो, टी आर डबल एंटर, और हमारे पास ये साइज कितना है ये हमें मेजरमेंट करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि हम कितना साइज लेके चल सकते हैं। मेजरमेंट करने के लिए हमें एक सेटिंग करना होगी जिसे कहते हैं डायमेंशंस, डी एंटर। हमने डी एंटर किया, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा न्यू, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, वो नाम पूछेगा। मैंने कहा इनर डायमेंशंस, कोई भी एक नाम डाल दो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे किसमें? प्राइमरी यूनिट के अंदर। प्राइमरी यूनिट के अंदर
क्या लोगे? आर्किटेक्चर, यूनिट फॉर्मेट के आगे, यूनिट फॉर्मेट के आगे आर्किटेक्चर। उसके पास एक और ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का, नीचे लिखा होगा टेक्स्ट हाइट कितनी ले रहे हो, 6 इंच। यहाँ पर लिखा होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, क्या लोगे? अलाइन विथ डायमेंशंस लाइन। उसके पास लिखा होगा सिंबल्स एंड एरो, नीचे दिया होगा एरो, कितना साइज, 4 इंच। इतना करने के बाद आप ओके करोगे, सेट करंट पे क्लिक करोगे। ओके करने के बाद सेट करंट एंड क्लोज, ऊपर डायमेंशंस में आना, एक ऑप्शंस मिलेगा लीनियर, लीनियर पे क्लिक करना। कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन देखनी है, पहला क्लिक, जहाँ तक देखनी है दूसरा क्लिक, और जहाँ रखोगे माउस ले जाके क्लिक कर दो। तो ये 17 फीट हमारे पास अप्रॉक्स डायमेंशंस आ गई। ठीक है, कुछ हम चेंजेस करते हैं अपने हिसाब से। क्या हम ऑफसेट करेंगे 13 फीट का, 13 फीट, ठीक, ये हमने ऑफसेट कर लिया 13 फीट का। फिर हम एक वॉल देंगे 5 इंच, यहाँ से दिस वन, EX डबल एंटर, इस वॉल को बढ़ा देंगे, मतलब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं सारी चीज़ें। फिर EX डबल एंटर, इस वॉल को भी बढ़ा देंगे और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक, हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर स्टोर रूम दिया है हमारे पास, यहाँ पर स्टोर रूम है, तो हम स्टोर रूम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतना एरिया हमारे पास बच रहा है, ये लिविंग रूम भी हमारे पास आ गया। अब लिविंग रूम भी हमारे पास आ गया, डाइनिंग भी हमारे पास आ गया, तो हमें एक स्पेस लेना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 16x7, तो हम एक काम करेंगे, हम मेज़रमेंट लेंगे, हर चीज़ मेज़रमेंट के हिसाब से। फिर लीनियर पे आओ, अंदर अंदर का मेज़रमेंट निकालो। क्या करोगे, एक्सटेंड करो, EX डबल एंटर करके इसको और इसको, TR डबल एंटर, इसको हम हटा देंगे, हम ओपन स्पेस छोड़ेंगे, और जो सिंगल लाइन बचे उसे सेलेक्ट करना और कीबोर्ड से डिलीट कर देना। ये है किचन, ये हमारा किचन आ गया। अप्रॉक्स 2 या 2 फीट 6 इंचेस हमने एक गैप ले लिया, यहाँ पर और यहाँ पर। TR डबल एंटर, वॉल के अंदर जितनी लाइन है सेलेक्ट करके डिलीट। किचन को हम ओपन रखेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन, मतलब L एंटर करके या यहाँ से लाइन लेके, मैंने इसको ऐसे रैंडम दे दिया, फिर लाइन लेके अपनी मर्जी से हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया और TR डबल एंटर करके हटा दिया, तो ये हो गया ओपन एरिया। ठीक है, वॉल हमने सारी क्रिएट कर ली। स्टेयर चेक करो, क्या वहाँ पर स्टेयर्स की लेयर है। अब स्टेयर्स की लेयर ये दी हुई है, कोई भी एक ले लो, उस पर क्लिक कर दो। क्या करोगे, अब पहले हम यहाँ पर लैंडिंग देंगे, ऑफसेट लेंगे 2 फीट 6 इंचेस का, ये हमने ऑफसेट ले लिया, TR डबल एंटर। अब हमेशा ध्यान रखो, लेयर हमारी ऊपर स्टेयर केस की है, ऑफसेट लेने पे ये वॉल का कलर दे रहा है,
क्योंकि जिस वॉल से ऑफसेट करोगे तो वही कलर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, उस लाइन पे या उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, लेयर के अंदर जाना और स्टेयर्स की लेयर को सर्च करके उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, तो पहला स्टेप दोनों लोगों का काम यहाँ पर क्या है कि मुझे इतनी वॉल ड्रॉ करके सभी लोग सबमिट करेंगे। इतनी वॉल लेयर के साथ प्लान हमने फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप के अंदर, उसी प्लान को फॉरवर्ड करा है, उसी को ही आप डिज़ाइन करेंगे देख देख के, और इतनी वॉल्स कंप्लीट ड्रॉ करके सबमिट करेंगे बहुत आराम से, रिलैक्स होके, जब कंप्लीट हो जाए। फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स की, जैसे कि हम आगे बात करेंगे डोर की, हम आगे बात करेंगे विंडो की, हम आगे बात करेंगे कॉलम्स की, देन रूम टैग की। इतना करने के बाद क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन है अमित? मैं समझ रहा हूँ, टाइम टेकिंग वाला पार्ट है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने यहीं तक रखा है। हाँ अमित बताइए। मैसेज कर दो आप, मैं समझ जाऊँगा अमित। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करिए। जिसको जो भी डाउट होगा, जो दिक्कत आएगी मुझसे पूछना, और रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, देखना। उसके बाद भी अगर किसी कमांड में दिक्कत होगी तो मैं